आज इंडिपेंडेंस डे पे मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कि 1947 से पहले इंडियंस को पासपोर्ट किस तरीके से मिला करता था। उनको बाहर जाने की आज़ादी होती थी, नहीं होती थी। क्या कुछ मतलब सारे के सारे सिस्टम हुआ करते थे और मतलब जो-जो मैंने चीज़ें पढ़ी वो देख के तो लगा कि यार उस टाइम का सिस्टम और आजकल का सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है? सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी। मैं इस स्टोरी को एक बार सुनाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को भी आइडिया लगे कि मतलब चीज़ें किस टाइप से होती थी और अब मतलब क्या कुछ हो रहा है। ठीक है? अगर तुम सोचोगे उस टाइम पे पहली चीज़ क्या होती थी कि हमेशा ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट को लिया आता था। मतलब इंडियंस को एक ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट मिलता था, जिसके बेसिस पे वो कहीं भी जा पाते थे, जो कुछ भी कर पाते थे। पर ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता था। उनके लिए जो है मतलब पॉलिटिकली फेवरेबल ओपिनियंस रखते हैं मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के साथ या फिर जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। जो भी तुम्हारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, जो भी तुम्हारे एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट्स हो गए, जो भी तुम्हारे सोशल सिंपैथाइजर्स हो गए, जो कुछ भी हो गए, उन सबको ये पासपोर्ट जो है नहीं मिलते थे। तुम्हारे कोई भी पॉलिटिकली एक्टिव स्टूडेंट्स हो गए, उनको भी ये पासपोर्ट्स वगैरह नहीं मिलते थे और उनको बाहर नहीं दिया मतलब जाने दिया जाता था। तो मैंने सोचा कि यार चलो उस टाइम पे तो ये काम होते थे मतलब अभी भी मतलब ऐसे कुछ काम हुए रिसेंटली तो तुम तब जो है बढ़िया से मतलब 2 केस सुनने को मिले। एक तो था वो मेनका गांधी वाला 1978 का और एक था प्रिया पिल्लई का 2015 का। जिसमें जो है उनके पासपोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने साइड में रख लिया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। बोला कि मतलब तुम जो है बहुत ज़्यादा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हो। तब जाके जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक हिस्टोरिक रूलिंग पास करी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि नहीं, द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है? राइट टू पर्सनल लिबर्टी। चीज़ें जो है मतलब देखो बहुत टाइम तक जो है मतलब इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से सेफगार्ड किया जा रहा था। पर आजकल का डर सही में ऐसा लगता है जिस हिसाब से मतलब मैंने इस टाइप पे तुम्हारी सारी की सारी प्रोटेस्ट वगैरह की मतलब कहानियाँ सुनी यहाँ से, वीडियोज़ देखी वो सब कुछ करके मतलब इसमें कितना ही टाइम लगता है कि तुम्हारी कोई पेंडिंग एफआईआर हो जाए, कोई एफआईआर हो जाए या जो कुछ भी हो जाए और उसके बेसिस पे जो है तुम्हें मतलब पासपोर्ट आगे ना मिले। तुम्हारे जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे रुक जाए। कुछ एक ईमेल्स मेरे को भी मिले थे इन सारी सिचुएशंस के बारे में कि जो है किसी का कोई पुलिस केस हो गया था, उसके बेसिस पे उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा। उसके बेसिस पे वो अब मतलब जो है एक तरीके से ज़िंदगी भर बाहर जा ही नहीं पाएँगे जब तक इनका कुछ ये सॉल्यूशन ना निकले। ठीक है? देखो मैं इंडिपेंडेंस की बात करने जाता हूँ इस टाइम पे। मेरे लिए इंडिपेंडेंस एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेरे लिए इंडिपेंडेंस है मतलब कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है? फ्रीडम और ये फ्रीडम जो है मतलब खुद से ही बनानी पड़ती है। जैसे उस टाइम पे जो है हमारे परदादा लोगों ने जो सारा का सारा मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर करके आज़ादी मिली थी। इसी टाइम पे जो इंडिविजुअल आज़ादी है ना तुम्हें, वो भी मतलब बहुत एफर्ट के साथ ही मिलती है। बहुत एफर्ट के साथ और एक डायरेक्शनल एफर्ट के साथ कि तुम्हें पता हो कि तुम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, किस डायरेक्शन में जो है तुमने आवर्स स्पेंड करने हैं, किस टाइम पे जो है किस चीज़ पे तुमने फोकस करना है। मैं अब इसका जो है एक तरीके से एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है? अब एग्जांपल की बात सोचो कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए मतलब एक अच्छी-सी लाइफ जीने के लिए, तो तुम्हारे पास पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी? बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई जो है बढ़िया से एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है तुम्हें कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी और जिसके बेसिस पे तुम एक बढ़िया सी लाइफ जी सकते हो। चलो एटलीस्ट ये प्रेमिस हुआ करता था, ठीक है? लोग बोलते थे कि ठीक है मतलब ऐसे-ऐसे करके जो है सारा सिस्टम चलता है और इसके बेसिस पे तुम जो है ये सोच सकते हो हाँ, आगे जो है लाइफ बढ़िया रहेगी। आगे जो है किस हिसाब से मतलब इंडिया में भी बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी जो कुछ भी है। और सही बात बताऊँ यार, देखो चीज़ें अब मतलब ऐसे बदल गई हैं कि जब मैं 2016 में इंडिया से निकला था, ठीक है? और अभी 2026 स्टार्टिंग सैलरीज़ जो हैं 25,000 की 25,000 ही हैं। 15-15, 20-20 मैंने ज़्यादा जो है इसमें बढ़ोतरी नहीं देखी। और जो तुम लोगों ने सैलरीज़ वगैरह देखी होंगी स्टार्टिंग सैलरी वो भी तुम जो है एक बार लिख के बता देना मेरे को। क्योंकि मेरे को ये बहुत सुनने को मिलता है इस सारे चक्कर में कि मतलब एटलीस्ट एक कैटेगरी के लोगों से कि मतलब नहीं इंडिया में जो है चीज़ें इतनी बदल गई हैं, इतना बढ़िया हो गया सब कुछ। पर जो मैं रियलिटी देखता हूँ, जब भी मेरे को मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब क्या कहते हैं वेरीफाई करने होते हैं, जब हम एप्लीकेशंस वगैरह कर रहे होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए, जब मैं देखता हूँ सारी की सारी चीज़ें तो सैलरीज़ वगैरह, पैकेजेस वगैरह दिखते हैं, वो भी मतलब सिमिलर से ही दिखते हैं जब जो है जो 10 साल पहले होते थे। और इन्फ्लेशन जो है 10% होती है, 7% होती है इंडिया में और वो भी ऐसा नहीं होता कि 7% होगी, वो 7% ईयर ओवर ईयर। तो पिछले साल से 7% ऊपर। तो अगर मतलब जो है 7% जो है वो 10 साल तक रही तो तुम्हारी 70%
मतलब बेसिक से लगा के, इतना तो तुम्हारे मतलब प्राइसेस जो है इंक्रीज हो ही गए। वही चीज़ें तुम जो है सारी की सारी अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो इंडिया में, वो भी दिखने लग जाते हैं। उस टाइम पे शाही पनीर वगैरह ऑर्डर करते थे भाई, ₹100 में, कोई ₹150 में, ₹120 में, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती थी तुम्हें। अभी जो है कई-कई जगह पे ₹400, ₹500, भैया मतलब किस टाइप के जो है प्राइसेस हो रखे हैं। सैलरीज़ इंक्रीज़ हुई नहीं है। इसका मतलब जो तुम्हारी एक्चुअल सैलरीज़ हैं, वो सैलरीज़ डिक्लाइन हुई हैं, वो कभी बढ़ी नहीं है। ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि यार मतलब जब तुमने एफर्ट लगाया है, तुम्हारे पास ऐसी अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए कि तुम उस एफर्ट के थ्रू एक बढ़िया-सी लाइफ जी पाओ। और इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भई रियल फ्रीडम इज़ ग्लोबल मोबिलिटी। क्यों? अगर तुम्हें पता हो, भैया मैं अगर तुम एक बंदर हो, ठीक है? तुम्हें पता है कि जिस पेड़ पे तुम बैठे हुए हो, उस पे तुम्हें सिर्फ़ 1 घंटे के काम का सिर्फ़ 1 केला मिलेगा। पर तुम्हें पता है कि भैया अगर मैं कूद के जो है उस पेड़ पे चले जाऊँ, मेरे को उसी 1 घंटे काम का 10 केले मिलेंगे। तो यूँ बताओ तुम किस पेड़ पे बैठोगे? ठीक है? अगर तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, तुम्हें पता है कि भई तुम्हें जो है सबकी देखभाल करनी है, तुम्हें सबका ख़्याल रखना है, क्योंकि एज़ अ मैन लाइक यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ठीक है? तुम्हें जो है अपने परिवार का ध्यान रखने की मतलब एक इंटरनल इच्छा रहती है। तो तुम्हें चाहिए होता है कि मतलब हाँ, वो सब कुछ बढ़िया तरीके से है, उनको एक ऐसी लाइफ़ मिले जो मेरे को नहीं मिली हो, उससे बढ़िया लाइफ़ मिले, वो सब कुछ। तो तुम अगर बंदर होगे तो तुम कहाँ जाओगे? ठीक है? कूद के तुम दूसरे पेड़ पे जाओगे जहाँ पे जो है तुम्हें 10 केले मिल रहे हैं। तुम उन 10 केलों में से अगर तुम 10 नहीं खा सकते तो 1 को खा के जो है बाकी 9 साइड में रखोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, घर खरीद लोगे, जो कुछ भी कर लोगे। तो यही चीज़ है जो इंडियंस इतने सारे बाहर जाते हैं, जो अभी भी लोगों के मतलब एक तरीके से सर में जो है चीज़ें नहीं घुसती, जो तुम्हारे बूमर्स लोग हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं समझ आता कि यार इंडिया में चीज़ें उस टाइप से नहीं रही जैसे मतलब पहले हुआ करती थी। पहले मतलब फिर भी थोड़ी बहुत सर्टेनिटी थी कि ठीक है मतलब कोई ना कोई जॉब जॉब मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मतलब तरीके से लाइफ निकल जाएगी। अब जो है मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा केओटिक हो गई हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मतलब कहाँ पे जाके जो है शांति मिलेगी। एग्ज़ाम्स इतना खतरनाक सिस्टम हो गया ये सारा लीक्स वगैरह के साथ। पहले ही सिस्टम इतना बुरा था यार, पहले ही सिस्टम इतना मुश्किल था। मेरे को पता है उस टाइम पे हमारे एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम होता था। तो जैसे तुम्हारा अभी आईआईटी जेईई मेन्स है और एडवांस्ड है, तो एआई ट्रिपल ई को इन्होंने चेंज करके जो है मेन्स कर दिया था। तो उसके थ्रू जो है बाकी सारी जगहों में एडमिशन मिलता था। उसी टाइम पे मतलब जो है चीज़ें इतनी मुश्किल थी। मेरे को पता है कि यार यूँ था यार, अगर तुम पहले 40,000 लोगों में आओगे, ठीक है? 50,000 लोगों में आओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो बढ़िया जगह मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, नहीं मिलती। पॉपुलेशन का ही मतलब इतना ज़्यादा ड्रामा है कि तुम ये सोचो कि अगर तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे आज इंडिया में, तो तुम्हारे पीछे हज़ार लोग और होंगे जो तुमसे मतलब जो है सस्ते में और तुमसे हो सकता है बढ़िया भी मतलब काम करने के लिए बैठे होंगे। ये रियलिटी है हमारे देश की। तो अगर तुम्हें सही में ऐसी फ्रीडम चाहिए कि तुम्हें मतलब इन सारी चीज़ों की टेंशन नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ऐसा पासपोर्ट आ जाएगा जिसके थ्रू तुम्हें किसी भी देश में जाने के लिए 100 बार जो है मतलब इनके कॉन्सुलेट्स के, एम्बेसीज के मतलब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सबके आगे जो है गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, 100 जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने पड़ेंगे। अगर वो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा तो तुम वो ऑप्शन क्यों नहीं लोगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए? और यहाँ पे मैं जर्मनी की भी बात नहीं कर रहा यार, मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ बाहर जाने की, ठीक है? आजकल क्या हो रहा है, हर एक देश की अपनी खुद की प्रॉब्लम है। जर्मनी जब मैं आया था 2016 में, उस टाइम पे बहुत अलग टाइप का देश है जो जर्मनी इस टाइम पे है, ठीक है? मतलब इंडस्ट्री बहुत अलग टाइप की थी, इकोनॉमी बहुत अलग टाइप की थी और ये सारे मतलब इफेक्ट्स दिख रहे हैं। बेसिक रूल यही रहता है, मतलब इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, यू विल फाइंड अ जॉब, यू विल फाइंड अ पर्सन हु वांट्स टू हायर यू इन एनी काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है? पर बस जो तुम्हारा बेंचमार्क है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है? कितना मतलब तुम्हें बढ़िया होना चाहिए वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे जो है चीजें खराब होती रहती है। तो ये जो चीजें खराब हैं मतलब ये सारी दुनिया में ही चल रही है, ठीक है? अगर तुमने 5 साल जो है इंडिया में काटने हैं तो तुम्हें जो है ऐसी 350 प्लस AQI वाली जो है हवा लेनी है। वही 5 साल तुम कहीं बाहर निकाल लो, एक बढ़िया सा पासपोर्ट ले लो ताकि तुम्हें उसके बाद जो है कहीं जापान जाना हो, तुम्हें साउथ कोरिया जाना हो, तुम्हें यूएस जाना हो, कनाडा जाना हो, जहाँ मर्जी भी जाना हो, तुम्हें हर बार एक वीज़ा लगवाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे लिए तो सही बता रहा हूँ, मेरे लिए ये सारे के सारे मूव का इंडिया से जर्मनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मेरे पास अब एक ऐसा पासपोर्ट आ गया है जिसके बाद मेरे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरे को कहीं भी फ्लाइट बुक करनी है, ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वीज़ा फ्री है।
कहीं भी फ्लाइट बुक करो, कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी रहने जाओ। जनरली मतलब जो तुम्हें लिमिट्स मिलती हैं वो भी काफ़ी लंबी मिलती हैं। 30 दिन की लिमिट, 60 दिन की लिमिट, 90 दिन की लिमिट, जहाँ भी तुम देश में जा रहे हो वीज़ा फ्री। तो ये तो यार मतलब बहुत बढ़िया एक तरीके से लाइफ अपग्रेड है। ठीक है। और जो पैसे कमाने वाला लाइफ लाइफ अपग्रेड है। ठीक है। सबसे पहले तो मतलब मोबिलिटी, कि तुम एक पेड़ की तरह किसी भी जगह बंधे ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मतलब कान पे बिल्कुल गांठ बांध लो। समझ लो कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए। इन दी एंड तुम्हारा ये गोल होना चाहिए कि एक तो मैं जहाँ मेरा मन है मैं वहाँ रह पाऊँ। अगर मेरा कुछ टाइम जर्मनी में रहने का मन है, कुछ टाइम जो है इंडिया में रहने का मन है, कुछ टाइम थाईलैंड में रहने का मन है, कुछ टाइम मालदीव्स में रहने का मन है, जो मर्जी है, जहाँ भी रहने का मन है मैं अपना वहाँ पे रह पाऊँ। और दूसरी चीज़ है मतलब ऐसी जॉब या ऐसा करियर तुमने प्लान करना है कि जिससे तुम जहाँ भी काम करने का तुम्हें मौका मिले, ग्लोबल काम करने का मौका मिले, जो कुछ भी है तुम कर सको। ठीक है? ताकि तुम एक लोकेशन से डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं यार। ठीक है? मतलब इंडिया में तो E20 वगैरह का सिस्टम मतलब अनरियल, अनरियल। ये कभी बाहर हमने ये ऐसी सारी चीज़ें सुनी नहीं, कि तुमने बिना जो है किसी कंसेंट वगैरह के साथ तुमने जो है बस इम्प्लीमेंट कर दिया और बाकी लोगों ने ये पेट्रोल डालना ही डालना है। ठीक है? पोर्ше जैसे गाड़ियाँ होती हैं उसमें तो मतलब साफ-साफ लिखा होता है कि मतलब तुम्हें इथेनॉल वगैरह की मिक्सिंग वाला डालना ही नहीं है पेट्रोल। और जो लोग मर्सिडीज़ वगैरह मतलब खरीद रखी होती है जिन्होंने इंडिया में, मतलब उनका तो फिर मतलब काम खराब होएगा ही होएगा। देख भाई, दुनिया भर में चीज़ें खराब हैं, ठीक है? पर अगर दुनिया भर में चीज़ें खराब होंगी, तो मैं एक ऐसे देश में जाऊँगा जहाँ पे मैं अपना 5 साल काट के अपना एक बढ़िया-सी मतलब जो है पासपोर्ट ले लूँ, ताकि उसके बाद मेरे को कोई टेंशन ना हो जहाँ भी जाने की, ठीक है? सेम जो है मेरे छोटे भाई ने किया, वो अपना कनाडा चला गया, उसको अपना कैनेडियन पासपोर्ट मिल गया। सेम मैंने जर्मनी में किया, मैं जर्मनी गया, मेरे को जर्मन पासपोर्ट मिल गया। अब हमें जहाँ भी घूमने जाना है, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। तो उस चीज़ का देखो यार, मतलब इंडियन पासपोर्ट ठीक है, मतलब अ देख, यू लव द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है? मतलब कैसे कि तुम्हें जो है मतलब अपना परिवार पसंद है। किसको परिवार पसंद नहीं है? ठीक है? अपने अपना परिवार पसंद है। ये स्कूल में जो छोटी-मोटी चीज़ें होती थी, जो रूटीन्स वगैरह होते थे, जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती थी, वो सारी उन सारी चीज़ों की याद आती है। जिस हिसाब से टीचर्स वगैरह होती थी, वो सब कुछ याद आता है। ठीक है? फैमिली याद आती है, हेरिटेज याद आता है। पर जो सारा का सारा कॉर्पोरेट सिस्टम है ना, जो काम करने वाला काम मतलब सिस्टम है सारा का सारा, जो एग्ज़ाम सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मतलब एक तरीके से पॉलिटिशियंस के पास जितना जितनी पावर है, मतलब अनरियल। ये सारी चीज़ें मिस नहीं करता मैं बिल्कुल भी नहीं करता। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा नैरेटिव है ना, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बाहर चले गए तो नहीं, तुमने जो है अपनी पीठ मोड़ ली इंडिया के ऊपर, और जो है तुम्हें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं। नैरेटिव जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ग्लोबल इंडियन वाला नैरेटिव भी है, कि ठीक है तुम जहाँ भी जा रहे हो मतलब बट यू आर डूइंग अ गुड जॉब। और इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेयर यू ट्राइंग टू बर्न द ब्रिज बिहाइंड यू, कि मतलब तुमने बोला अरे नहीं मैं तो बाहर आ गया, पर बाहर मत आओ यार, सब सब खराब है। बाहर आके क्या करोगे? इंडिया में मौज की ज़िंदगी जियो, और यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लोगों को मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यार तुम तो बाहर आ गए, तुम तो बाहर रह रहे हो, तुम तो मतलब ज़िंदगी जी रहे हो यहाँ पे बढ़िया तरीके से। पर तुम बाकियों को बोल रहे हो कि तुम बाहर ना आओ, क्योंकि जो है चीज़ें इतनी खराब खराब है यहाँ पे। भैया चीज़ें इतनी खराब है यहाँ पे, तो तू भी अपना यहाँ पे सारा का सारा बिस्तरा बाँध के तू वापस चले जा। मेन चीज़, वहाँ रहो जहाँ पे तुम खुश रहो। ठीक है? अगर तुमने दुनिया देखी ही नहीं है, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम कहाँ पे खुश रह सकते हो? ठीक है? कहाँ पे तुम सबसे बढ़िया तरीके से खुश रह सकते हो? तो तुम अगर अभी 20 साल में हो, 25 में हो, 30 में हो, 35 में हो, 40 जो है थोड़ा मतलब लेट हो जाता है। ख़ैर जब मैं 40 का हो जाऊँगा तब मैं बोलूँगा नहीं 40 के हो कोई दिक्कत नहीं है। तो पर इस एज में हो ना, तो मतलब गलतियाँ करना, इट इज़ नॉट अ ड्रामेटिक थिंग। तुम गलती कर सकते हो, यू कैन लाइक ब्रश योरसेल्फ ऑफ एंड देन यू कैन वॉक अगेन, यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। यू अंडरस्टैंड दैट यू मेड अ मिस्टेक, यू अंडरस्टैंड नाउ दैट यू डोंट लाइक अ स्पेसिफिक थिंग। ठीक है? पर अगर तब तक तुमने ये गलती नहीं करी, जब तक तुमने ये मूव नहीं किया, जब तक तुमने चीज़ें ट्राई नहीं करी, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और इन द एंड ये हो जाएगा, काश वो कर लेता, काश ये कर लेता। तो ये सिस्टम है यार। ठीक है? रियल इंडिपेंडेंस इज़ हैविंग ऑप्शंस। सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मतलब इसको याद रखना, क्योंकि
सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे फॉर मी इज रियली सेलिब्रेटिंग पर्सनल फ्रीडम। ठीक है? इफ यू आर ट्रैप्ड इन अ रोल जहाँ पे तुम्हारा मैनेजर सारी की सारी लाइफ कंट्रोल कर रहा होता है, या फिर जो है तुम ऐसे शहरों में रह रहे हो जहाँ मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली, जहाँ पे तुम्हें बाहर निकलने में डर लगता है, तुम्हें मतलब सोचना पड़ता है। इंडिया में हर एक मतलब शहर में ही सेम सेम सही सिस्टम है। तो अगर तुम ऐसे देशों में रह रहे हो तो मतलब इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपनी लाइफ को चेंज करो, ताकि योर प्रायोरिटी बिकम्स अगेन योर ओन पर्सनल फ्रीडम, जहाँ पे तुम बढ़िया तरीके से वैसे जी पाओ, वैसे रह पाओ, वैसे खा पाओ, वैसे पी पाओ, वैसे जो है कपड़े पहन पाओ, जैसा तुम्हारा मन। बस यही मेरा एक मैसेज है आज का। और अपने परिवार के साथ अच्छा से टाइम स्पेंड करो। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।